ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति श्री गुरु पद नख ज्योति। सोमिरत दिव्य दृष्टि होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। उघरहि विमल बिलोचन हिय के उघ मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक गोप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, वर्ष में प्रत्येक त्योहार एक बार अपनी पुनरावृत्ति करते हैं। दीपावली हो या अन्य त्योहार, ये आज के लाखों वर्ष पूर्व ही मनाए गए, लेकिन इनका पुनरावृत्ति बार बार आना मात्र इसकी सूचना देता है कि आप कहीं अपनी संस्कृति को, अपने आदर्श को, अपने आइकॉन को भूल तो नहीं रहे हैं, क्योंकि भूलना या भ्रम में पड़ना साधक के लिए, भक्त के लिए सबसे ही खतरनाक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। वो ज्ञान इसी धरती में लुप्त हो गया था। पुनः मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, तो इसकी पुनरावृत्ति मात्र इसी का सूचक है। दीपावली आती है, पटाखे फोड़ते हो, लड्डू मिठाई खाए, कुछ लोग डाइन जगाते हैं, कुछ लोग जोगिनी जगाते हैं। तमाम तरह के अपनी अपनी क्रियाओं को करते हैं, दीपक जलाते हैं और उसके बाद पुनः जो करते हैं वही करने लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मोह निशा सब
सोवनिहारा देखहि सपन अनेक प्रकारा। जब दीपक जला लिया, रोशनी हो गई, तो फिर मोह निशा में क्यों सो गया? इसका मतलब अगर मोह निशा में सो गया तो ना दीपक जलाया, ना रोशनी किया और ना दीपावली ही मनाया। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि मैं भी भटका जा रहा लोक वेद के साथ, मार्ग में सतगुरु मिला दीपक दीन्हा हाथ। जब सतगुरु मिल जाते हैं, दीपक दे देते हैं, तो फिर वह साधक एक दिन मोह रूपी रात्रि के प्रकाश को स्नेह स्नेह नष्ट कर देता है। तो दीपक क्या है? तो ज्ञान के दियना सनेहिया के बाती। ये ज्ञान का दीपक है और उसमें स्नेह रूपी बाती है, और आपके हृदय में वह हमेशा जल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतरो जस चाहसी उजियार। राम नाम मणि दीप धर, राम नाम रूपी जो मणि है, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार। इस मुख रूपी जीभा रूपी द्वार पर, इसलिए भारत में लगभग प्राचीन व्यवस्था में हर जगह था। आज प्रणाम नमस्कार आदाब तमाम तरह की भाषाएं प्रचलित हो गई। एक दूसरे को मिलने के पर लोग बोलते हैं, लेकिन पहले अगर मिलते थे तो राम राम भैया, सीताराम भैया। आज भी बहुत जगह हम लोग विचरण किए ग्रामों में, यह परंपरा है। कोई भी एक दूसरे से मिला अपने समानांतर में तो उसको राम राम कहता है। या हमारे आश्रम की यह प्रमुख परंपरा है, श्री परमहंस आश्रम की। एक संत दूसरे संत को या एक भक्त दूसरे भक्त को राम राम कह के ही अभिवादन करता है या उसका अभिवादन स्वीकार करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान का नाम ही दीपक है, और इसको अगर जो भी भक्त अपने जीभ रूपी द्वार पर सजा के रखता है, जैसे आज दिवाली मनती है तो सब अपने अपने घर के दरवाजे के सामने कोई रंगोली बनाता है, कोई दीपक जलाता है, कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई तमाम तरह के इलेक्ट्रिकल जो आज बने हुए हैं वो जलाता है। जलाना चाहिए, लेकिन इसको जला लेने मात्र से अंधेरा मिट नहीं जाएगा। अंधेरा तो तब मिटेगा जो अज्ञान का अंधेरा है, वह ज्ञान के प्रकाश से ही दूर होता है। तो इसलिए तुलसीदास ने कहा कि अगर ऐसा करोगे तो जस चाहसी उजियार, जैसा चाहोगे तुलसी बाहर भीतरो, बाहर में भी प्रकाश होगा और भीतर में भी प्रकाश होगा। हमारे दादा गुरु महाराज कहा करते थे, हो पहले मोर रूपवा जब गृहस्थी में थे तो न जाने कैसन था, और जब से भगवान का नाम जपने लगे तो मोर रूपवा सुंदर हो गया। अर्थात अंदर बाहर दोनों तरह का प्रकाश अगर आपको चाहिए और इस अज्ञान रूपी अंधकार से आपको निजात चाहिए, तो आपको राम नाम रूपी दीपक जलाना होगा। और वह दीपक मिलेगा कहाँ? तो सद्गुरु के पास। उसको सद्गुरु ही देते हैं। जैसा मैं अभी बताया कि मैं भी भटका जा रहा था लोक वेद के साथ, मार्ग में सतगुरु मिले दीपक दीन्हा हाथ।
वहीं मंत्र कहें दीपक कहें, बात एक ही है। तो वह मंत्र कौन देते हैं? कोई महापुरुष देते हैं, सद्गुरु देते हैं। वो मंत्र ओम अथवा राम है, दोनों का तात्पर्य एक ही है और दोनों को जपने से एक जगह ही आप जाएंगे। तो जब सतगुरु मिल गए, महापुरुष मिल गए, वह दीपक दे दिया तो आपके अंदर उजियार ही उजियार हो जाएगा। आपके मन में यह भी प्रश्न होगा कि महाराज जी दीपावली क्यों मनाई जाती है? आखिर में बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कथा सब लोग जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण वध करके लंका को निश्चर विहीन करके विभीषण जी को राजा बना करके अयोध्या में आए। जब नगरवासियों ने सुना कि भगवान आ रहे हैं, परमात्मा आ रहे हैं, क्योंकि अवध में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो राम जी को, भगवान को अपने प्राणों से कम मानता हो, अर्थात प्राणों से भी अधिक मानने वाले, प्रेम करने वाले भक्त थे। सब लोगों ने सजाया संवारा, खुशियाँ मनाई, आपस में जिसके पास जो था लड्डू बांटे और उसी दिन से यह परंपरा प्रारंभ हो गई। इस परंपरा को पुनर्जीवन देने के लिए इसकी पुनरावृत्ति होती है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी यह संस्कृति चलती रहे। लेकिन हर संस्कृति, हर त्यौहार का एक वास्तविक रीजन होता है, एक वास्तविक कारण होता है जो उसमें छिपा होता है। जो भक्ति का दिया है वह बुझने न पाए। और इसका अगर आध्यात्मिक अर्थ आप देखेंगे तो मोह ही रावण है। जब साधक भजन करके, सद्गुरु का दिया हुआ नाम जप करके ये अज्ञान का प्रतीक, मोह का प्रतीक, अंधकार का प्रतीक रावण को नष्ट कर देता है, तब उसकी एक अबाध्य स्थिति आ जाती है। उसी को अवध कहते हैं। अवध जिसका कभी नाश न हो, जो कभी वध न किया जा सके, वह है आत्मा। तो हमारी वृत्तियों में खुशी छा जाती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को भगवान ने कहा तो अपने शिष्यों से कहा करते भी थे कि हो मैं वही राम हूँ। बहुत खुशी के साथ कहते थे मैं वही कृष्ण हूँ जो द्वापर और त्रेता में हुए, मैं उन्हीं का स्वरूप हूँ। तो जब वह स्थिति मिल जाती है तो महापुरुष झूम उठते हैं, ये खुशी का प्रतीक हुआ। तो कोई भी शास्त्र की जो संरचना होती है उसका दृष्टिकोण यथार्थ और रोचक होता है। जिसकी दृष्टि यथार्थ होती है वह हर वस्तु को कहीं न कहीं से, हर विषय को यथार्थ ढंग से लेना चाहता है। कोई कोई जो प्राथमिक कक्षा के लोग हैं उनकी बुद्धि रोचकता वाली होती है, इसलिए वो रामलीला, रास लीला बैठ के 2-2 घंटा, 4-4 घंटा देखते सुनते हैं। इसलिए इबादत से कम नहीं है यादें तुम्हारी, प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। धूप दीप आदि की नहीं कछ जरूरत, तुम्हें पूजने की नहीं कछ मुहूर्त। जब चाहा जैसे चाहा दिल में मूरत उतारी, इबादत से कम नहीं है यादें तुम्हारी। तो ये जो भी पर्व त्यौहार हैं मात्र परमात्मा की याद बनी रहे, उनका स्मरण होता रहे। आज हर माताएं, पुरुष, बच्चे मंदिर में, अपने घर में दीपक जलाते हैं कि आज भगवान आए थे। माताएं
इसी पर्व में कहती हैं कि दरिद्र भागे लक्ष्मी आवे, दरिद्र भागे लक्ष्मी आवे। तो दरिद्रता क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। अगर महापुरुष का सानिध्य आपको मिल गया तो आपकी दरिद्रता भग जाएगी, और अगर नहीं मिलता है तो आप लाख करोड़पति, अरबपति, धनपति, पशुपति, बलपति रहें, फिर भी दरिद्रता नष्ट नहीं होगी। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हमेशा राम नाम रूपी दीपक अपने मन में रखें। एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज गणेश और लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है दीपावली के दिन? जब राम जी आए तो गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों? तो वास्तव में भगवान राम की पूजा के साथ कुछ न कुछ पूजाएं जोड़ दी जाती हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक अर्थ में यही है कि ज्ञान ही गणेश हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विधीयते। तो जब आप ज्ञान आपके पास रहेगा तब लक्ष्मी, तो लक्ष्य धन मी, लक्ष्य का मिलना ही लक्ष्मी जी हैं। आपका लक्ष्य है परमात्मा ईश्वर, और वह तभी होगा जब ज्ञान होगा। तब ज्ञान क्या है? तो गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा कि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। अर्जुन आत्मा के आधिपत्य में जो ले चले वही ज्ञान है, और उसी ज्ञान रूपी गणेश की और लक्ष्य मिलता है इसी ज्ञान के द्वारा। जो हम लक्ष्य से भटक गए हैं, अभी हम जाना था हमें कहाँ और हम जा कहीं रहे हैं। तो जब ज्ञान होगा, आत्मा के आधिपत्य में हम चलने लगेंगे, तब वही लक्ष्य हमारा मिल जाएगा। लक्ष्य है परमात्मा ईश्वर, तो वही हुआ लक्ष्मी का मिलना। इसलिए दीपावली के दिन अर्थात भगवान राम का जो लक्ष्य मिला, लक्ष्य था क्या? रावण का वध करना, अर्थात मोह का नाश करना। वह कैसे हुआ? तो ज्ञान के द्वारा हुआ। विश्वामित्र ऋषि ने ज्ञान दिए, वाल्मीकि ऋषि ने ज्ञान दिए, जितने भी ऋषि के पास गए सभी ने उनको ज्ञान प्रदान किया, और उसी ज्ञान रूपी गणेश के बल पर उन्होंने इस मोह रूपी संग्राम को, अंधकार रूपी महान शत्रु पर निजात पाया। इसलिए दीपावली जो है यह एक आध्यात्मिक पर्व है। सिर्फ रंगोली और दीपों को सजाने से हम वास्तविक दीपावली को नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए किसी महापुरुष का संगत और रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत गीता की हिंदी टीका यथार्थ गीता को पढ़ना सुनना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वास्तविक दीपावली आपके हृदय में आ जाएगी। दीपावली का मतलब होता है दीपों का समूह। दीपावली संस्कृत शब्द है। दीप धन आवली, आवली मतलब समूह होता है, दीपों का समूह। तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और वो पॉजिटिव एनर्जी जब प्रवेश करेगी तो निगेटिव एनर्जी भाग जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि इन दोनों का भी महत्व नहीं रहेगा। भगवान ने कहा, अर्जुन त्रैगुण्या विषया वेदा भवार्जुनः, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ और मेरा भजन कर। और ऐसा करेगा तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे अंदर ज्ञान का दीपक जला दूंगा, और जब ज्ञान का दीपक जल गया तो तुम्हारे अंदर अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाएगा। जो तुम्हारे अंदर अभिमान है, राग है, द्वेष है, जीव के पास क्षण क्षण अभिमान भरा हुआ है, ये सब ही कीड़े हैं। जब दीपक आप जलाते हैं तो उसके अगल बगल कीड़े मंडराने लगते हैं, जलने लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा दीपक के माध्यम पर बहुत सुंदर ढंग से, तो हम विशेष नहीं बताएंगे, कुल मूल यही है। समय कम है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।